देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है। तो तेरी कसम वो बहादुर शेरों। तो आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में फैज़े इलाही मस्जिद है। ये मस्जिद दिल्ली 6 के तुर्कमान गेट इलाके में बनी है। इसी मस्जिद के पास किए गए अतिक्रमण पर आधी रात को एमसीडी का बुलडोजर चला। इस दौरान कुछ उपद्रवियों, असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस और अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव किया। पत्थरबाजी और भीड़ को मौके पर इकट्ठा करने के कई वीडियो सामने आए हैं। सुबह से ही वो वीडियो आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब हिंसा के कितने वीडियो हैं, कहां से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई, कैसे अफवाह फैलाई गई या सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को जमा किया गया, अपने विश्लेषण में हम खबर के इस पहलू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप सुबह से ही देख और सुन रहे हैं। वैसे भी पुलिस कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए जिन्होंने देश की राजधानी का अमन और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। इस सारे एक्शन और हंगामे के बीच इस खबर के सबसे अहम पहलू पर भी गौर करना बेहद जरूरी है, जो सरकारी एजेंसियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जैसे यह अतिक्रमण पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की जमीन पर हुआ, तो क्यों इन एजेंसियों ने अपनी जमीन पर यह निर्माण होने दिया? जिस बारात घर पर बुलडोजर चला है उसका निर्माण 20 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है हुए, तो अब तक एजेंसियों की आंख क्यों नहीं खुली? जिस जमीन को विवादित बताकर ढाया गया उस पर 7 से 8 साल से डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था। सरकारी एजेंसियां क्या सो रही थी? मामले की याचिकाकर्ता की माने तो उन्होंने इस अतिक्रमण के खिलाफ कई महीनों तक खत लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या इस अवैध निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत थी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश में आखिर ये कैसा ट्रेंड चल पड़ा है कि जब भी किसी अतिक्रमण पर एक्शन होता है तो अमन खतरे में क्यों आ जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। पहले अतिक्रमण पर हुए एक्शन की वीडियो रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो मस्जिद पर एक्शन की टाइमिंग को लेकर है। मंगलवार की आधी रात करीब 12 बजे तुर्कमान गेट के पास पुलिस की तैनाती की गई। करीब 12:30 बजे 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर मौके पर पहुंचे। रात 1 बजे बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होनी थी। इससे पहले ही वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद करीब 1:15 बजे पुलिस ने लोगों को वहां से हटाना शुरू किया। आप सबसे अनुरोध है यहाँ इकट्ठे ना हो। 1:23 पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी शुरू हो गई। 10 मिनट तक मौके पर हंगामा, पत्थरबाजी और उपद्रव होता रहा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ और उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। करीब 1:30 के पास बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई। 5.5 घंटे तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता रहा और सुबह 7 बजे जाकर काम पूरा हुआ। सामने की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो कुछ ऐसा निर्माण था जिसका ध्वस्तीकरण का काम बचा हुआ था। तो इस वक्त सामने आप देख रहे हैं कि जो एक छोटी सी इमारत थी यहाँ पर, जो कि शौचालय के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके ध्वस्तीकरण का काम लगातार इस वक्त यहाँ पर ये सामने से 2 जेसीबी मशीन और पीछे की तरफ से 2 और जेसीबी मशीन लगातार कर रही हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में रात लंबी होती है, ऐसे में सब कुछ रात के अंधेरे में ही अंजाम दिया गया। अब इसी को लेकर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर रात के अंधेरे में अतिक्रमण पर एक्शन नहीं होता तो हालात नहीं बिगड़ते। एमसीडी दिन पे वर्क करती है, रात को करती है।
दिन में करती है ना, रात को वर्क नहीं करती ना, रात को नहीं करना चाहिए कि ये स्थिति नहीं होती। ये रात के टाइम इन्होंने करा और बहुत जल्दी करा। इन लोगों ने लोगों को सुनने का मौका नहीं दिया, हम लोगों को सुनने का मौका नहीं दिया। चोर और बेईमान होते हैं, वो आधी रात को निकलते चोरी करने। इनकी मंशा बहुत गलत थी, जबकि ये केस कमेटी जो है हाई कोर्ट के अंदर लेके गई हुई है। कमेटी ने गलत रवैये से काम किया है। रात के अंधेरे में कार्रवाई करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? यही सवाल जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने डीसीपी से किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। पुलिस ऑफिसर्स वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, वी आर 24/7 ड्यूटी। तो एमसीडी से पूछा, एमसीडी बोला हम लोग भी रात को काम करने के लिए रेडी है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर मॉर्निंग में अगर करेगा लोगों को असुविधा होगा। देयर विल ट्रैफिक जाम, ITO इज वेरी क्लोज बाई। इफ एट ऑल देयर इज अ ट्रैफिक जाम, एंटायर दिल्ली विल बी इन स्टैंड स्टिल। इट विल बी ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू द स्टेट एज वेल एज द कंट्री। वी वांटेड टू अवॉइड दैट। रात के अंधेरे में एक्शन पर स्थानीय लोगों के अपने आरोप हैं, पुलिस की अपनी दलीलें हैं, लेकिन आधी रात के बुलडोजर एक्शन पर सियासी बयानबाजी का बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण अचानक नहीं हुआ, ना ही अचानक एक्शन के ऑर्डर हुए। अदालत में भी कार्रवाई चली, इसके बाद ये कार्रवाई हुई। ऐसे में इस मिडनाइट एक्शन पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। पहले तो रात के अंधेरे में एक्शन और इतने सालों तक अवैध निर्माण के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की सुस्ती, इस मामले में सवाल कई हैं। इस बीच एक नजर अवैध निर्माण की पहचान से लेकर बुलडोजर एक्शन तक की टाइमलाइन पर भी डालना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि सरकारी एजेंसियां पहले करप्शन की नींव पर अवैध निर्माण होने देती हैं, सालों बाद उनकी नींद टूटती है तो अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन अमन के लिए खतरा बन जाता है। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ की तरफ से एमसीडी को एक शिकायत की गई, जिसमें रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण की बात कही गई और इसे तुरंत हटाने की मांग की गई। 16 अक्टूबर 2025 को डीडीए, एमसीडी और LNDO तीनों विभागों ने मिलकर ज्वाइंट सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि 2512 स्क्वायर जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण है। इसके अलावा 36,428 स्क्वायर फीट रामलीला मैदान की जमीन पर अवैध तरीके से बारात घर, पार्किंग और डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। मामला हाईकोर्ट में गया। कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को एमसीडी को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देने के लिए कहा। 22 दिसंबर को एमसीडी ने माना कि 0.195 एकड़ के अलावा किसी जमीन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड या मैनेजमेंट कमेटी का कोई मालिकाना हक नहीं है। कल 6 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले को विचार योग्य माना और संबंधित विभागों को नोटिस देकर जवाब मांगा। इस दौरान मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को कोर्ट से स्टेटस को की उम्मीद थी। कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और 6 जनवरी की रात अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो गया। इस पूरे मामले में जो याचिका करता है, उनका कहना है कि उन्होंने एमसीडी को कई लेटर लिखे, लेकिन पहले एजेंसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या इस अशांति के लिए एमसीडी जिम्मेदार नहीं है? जब मैंने दरगाह फैज़े इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने उसमें पाया कि यहाँ पर पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करके बारात घर बनाया हुआ है और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, एक क्लिनिक वहाँ चल रहा है। बाद में पता लगा मैटरनिटी सेंटर वहाँ पर चल रहा है, पार्किंग वहाँ पर चल रही है और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो जब मैंने उस ज़मीन की मतलब ऑनरशिप की जाँच की तो मुझे पता लगा कि इसकी ऑनरशिप एमसीडी के पास है, इसकी ऑनरशिप जो है PWD के पास है, जिसमें 2512 स्क्वायर मीटर जो लैंड है PWD की है, 36,428 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो एमसीडी की है। उसके बाद मई से लगातार अक्टूबर तक हम चिट्ठियां लिखते रहे एमसीडी को, पर एमसीडी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब उस सवाल का जवाब आपको देते हैं कि अतिक्रमण पर एक्शन अमन कैसे बिगाड़ देता है। भारत की बात वाली दूरबीन से देखें तो धार्मिक स्थानों के आसपास होने वाले अतिक्रमण पर पहले एजेंसियां कोई ध्यान नहीं देती। कुछ वक्त बाद धार्मिक स्थलों के आसपास हुआ अतिक्रमण धार्मिक स्थल की आस्था से जुड़ जाता है। कुछ मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि जानबूझकर उनके धार्मिक जो स्थल हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। अवैध निर्माण की आड़ में उनके मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बाद में जब ऐसे धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण पर एक्शन होता है तो अमन बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इस बीच दिल्ली की मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर जमकर सियासी शोले उठ रहे हैं। घटना वाली जगह से समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का वीडियो सामने आया है। नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लग रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर कितनी मस्जिद तोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो कह रहे हैं कि इन्हें मुसलमानों पर जुल्म करने के अलावा आता ही क्या है। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई कह रहे हैं कि दिल्ली में भी यूपी मॉडल लागू किया जा रहा है।
उधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से कहा गया है कि धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश थी। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि कुछ धार्मिक लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। सरकार बिना ग्राउंड रियलिटी को एनालाइज किए, बिना वहाँ के लोगों से संवाद किए, बिना किसी विकल्प के इस तरह के लगातार अमानवीय कार्रवाइयों को कर रही है, जो ठीक नहीं है। अतिक्रमण कैसे था? अगर अतिक्रमण था तो वक्त का था ना, वक्त ऑडिट क्यों करा रहा था, वक्त पैसे क्यों जमा कर रहा था, ये चेक करते ना। सूद साहब चेक करा लें, इन्हीं के पास तो है, ये तो सरकार में है। लोग दंगाई लोग हैं, आदतन दंगाई। मंदिर मस्जिद और दरगाहों के नाम पर अतिक्रमण आप करेंगे, ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए। धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं, कोर्ट के निर्देश पर अवैध व्यापारिक प्रतिष्ठान जो वहाँ बने हैं उनके ऊपर कार्रवाई। एक मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि दिल्ली के बीचों बीच मुसलमानों की इतनी बड़ी यहाँ से संस्था कैसे काम कर सकती है, और ये इनको चुभता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।